दोस्तों, जापान में एक ऐसा आइलैंड है जहां कदम रखते ही आपका सामना खतरनाक जहरीले सांपों से होगा। एक ऐसा आइलैंड जहां हर तरफ सांप ही सांप है। ये सांप इतने जहरीले हैं कि इसके काटते ही इंसान कुछ ही मिनटों में मौत के मुंह में जा सकता है। इन सांपों की वजह से यहाँ रहने वाले हजारों लोगों की जानें जा रही थी, जिसके बाद जापान की गवर्नमेंट ने एक ऐसा फैसला किया जिसने ना सिर्फ इस गांव वालों को बल्कि पूरे जापान को परेशानी में डाल दिया। जापान की गवर्नमेंट ने सांपों से छुटकारा पाने के लिए इस गांव में काफी बड़ी तादाद में नेवले छोड़ दिए। आप सभी को पता होगा कि नेवला सांप का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक छोटा सा नेवला बड़े बड़े सांपों का बहुत ही आसानी से शिकार कर लेता है। जापान की गवर्नमेंट को लगा कि नेवले इस आइलैंड पर सांपों की सफाई कर देंगे, जो कि ये एक सही डिसीजन दिखाई दे रहा था। लेकिन जब नेवलों को इस आइलैंड पर छोड़ा गया तो नेवलों ने सांपों को खत्म करने के बजाय और बड़ी तबाही मचा दी। आखिर क्या हुआ था कि नेवले सांपों पर अटैक नहीं कर पाए? दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये है जापान का अमामी ओशिमा आइलैंड, जो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन जितना ये बाहर से खूबसूरत दिखता है उतना ही ज्यादा ये अंदर से मिस्टीरियस है, क्योंकि यहाँ रहते हैं खतरनाक जहरीले सांप। ये पूरा का पूरा आइलैंड सांपों से भरा हुआ है। वैसे तो यहाँ सांप की कई किस्में हैं, लेकिन इन सब में से सबसे ज्यादा जहरीला सांप हाबू स्नेक है, जो किसी इंसान या फिर जानवर को काटकर उसमें अपना जहर इंजेक्ट कर देता है। इस सांप का जहर इतना तेज होता है कि अगर ये किसी इंसान को पैर पर डस ले तो उस आदमी को अपना पैर काटना पड़ सकता है। इस सांप के काटने का दर्द बहुत ज्यादा तेज होता है। ये सांप जिस इंसान को काट ले उसकी दिल की धड़कनें रुक जाती है और उसके जिस्म में खून की सप्लाई बंद हो जाती है, जिसकी वजह से वो पैरालाइज भी हो सकता है। अगर फौरी तौर पर उस इंसान को हॉस्पिटल एडमिट नहीं किया जाए तो उसकी मौत भी हो सकती है। ये सांप बाकी सांपों के साइज के मुकाबले में भी काफी बड़ा होता है। ये सांप 2 मीटर तक लंबा हो सकता है। इस सांप के जहर की एक बूंद से 3 लोगों की जान जा सकती है। जापान में 1970 की दहाई में इस आइलैंड पर ओकिनावा हाबू सांप ने लोगों का जीना हराम कर दिया था। ये पूरा का पूरा गांव सांपों से भरा हुआ है। यहाँ का टेम्परेचर काफी ठंडा रहता है, इसीलिए ये सांपों की सरवाइव के लिए सबसे बेहतरीन जगह है। इस आइलैंड पर आने के बाद हर 10 कदम पर आपको ये सांप नजर आएगा। ये एक ऐसा तेज और फुर्तीला सांप है जो पेड़ पर भी चढ़ सकता है। 1970 की दहाई में यहाँ रहने वाले लोग इस सांप से बहुत परेशान थे। इन लोगों को हर हाल में इस सांप से छुटकारा हासिल करना था, लेकिन गांव वालों के पास कोई भी ऐसा रास्ता नहीं था कि वो इस सांप से खुद को बचा सके। 1980 में इन सांपों ने 500 के करीब लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। हर रोज किसी एक आदमी को तो लाजमी ये सांप डस लेता। ये मसला दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। इस मसले से निपटने के लिए आखिरकार जापान की गवर्नमेंट ने इस सांप के खिलाफ कदम उठाने का फैसला किया। जापान की गवर्नमेंट ने ये कदम काफी सोच समझ कर लिया और शुरू में इन्हें ये एक कामयाब प्लान नजर आ रहा था। जापान की गवर्नमेंट ने 1989 में इकोसिस्टम को छेड़ने की कोशिश की। जापान के साइंटिस्ट ने यह फैसला किया कि वो इन सांपों का खात्मा करने के लिए नेवलों का इस्तेमाल करेंगे। नेवला जो सांप का सबसे बड़ा दुश्मन है। उन्होंने सोचा कि नेवला एक छोटा और एक ताकतवर जानवर है और नेवले की सबसे खास बात यह है कि इसके खून में कुछ ऐसी प्रोटीन्स पाई जाती है जो सांप के जहर को न्यूट्रलाइज कर देती है, जिससे ये सांपों के साथ आसानी से लड़ पाएंगे और फिर इस गांव से ये नेवले सांपों का खात्मा कर देंगे। नेवला अपने फुर्तीलेपन, ताकतवर जबड़े और तेज रफ्तार के लिए जाना जाता है। नेवले के बारे में ये भी मशहूर है कि ये न सिर्फ सांपों को मारने के बजाय बल्कि सांप को जिंदा कहा जाते हैं। 1989 में इस काम के लिए सबसे पहले पूरे जापान में से नेवलों को पकड़कर हजारों की तादाद में अमामी ओशिमा गांव में नेवलों को छोड़ा गया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान ने पूरे 30,000 नेवले इस गांव में छोड़े थे। यूं तो जापान की हुकूमत की ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल परफेक्ट दिखाई दे रही थी, लेकिन ऊपर वाले के सिस्टम और बनावट को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। इन सांपों और नेवलों की रूटीन में काफी फर्क था। हुआ कुछ यूं कि जापान की गवर्नमेंट ने जो नेवले इस गांव में सांपों के शिकार के लिए छोड़े थे, वो नेवले दिन के टाइम अपना शिकार ढूंढने लगते थे और जो सांप थे वो रात के टाइम बाहर निकलते थे। वैसे तो ज्यादातर सांप दिन के टाइम बाहर निकलते हैं, लेकिन ओकिनावा हाबू सांपों की एक ऐसी नस्ल है जो रात में शिकार ढूंढने के लिए अपनी बिल से बाहर निकलती है। इस तरह इन दोनों जानवरों का बहुत ही कम आपस में आमना सामना होता था। नेवले के आने से सांप की तादाद में कोई भी कमी नहीं हुई, बल्कि इन नेवलों ने गांव के बाकी जानदारों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। नेवले मकामी परिंदे और अमामी रेबिट्स को शिकार करने लगे। अमामी खरगोश जो दुनिया का सबसे अनोखा तरीन खरगोश है। ये खरगोश पूरी दुनिया में
सिर्फ अमामी ओशिमा आइलैंड पर पाया जाता है। लेकिन नेवलों की शिकार की वजह से अमामी रेबिट्स की तादाद में काफी तेजी से कमी होने लगी। नेवलों ने सिर्फ मकामी छोटे मोटे जानदारों को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि 1 साल गुजरने के बाद नेवलों की वजह से और बड़ी परेशानी गाँव वालों के लिए बनने लगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नेवला अपने नस्ल बढ़ाने के प्रोसेस को काफी तेजी से करता है। सिर्फ 1 साल में नेवला 2 से 3 बार बच्चे दे सकती है और हर एक नेवला का एक ही बार में 3 से 4 बच्चे पैदा होना एक नॉर्मल बात है। इसी तरह से जापान की गवर्नमेंट ने जो 30,000 नेवले अमामी ओशिमा आइलैंड पर छोड़े थे, वो कुछ ही सालों में लाखों की तादाद तक पहुंच गए और ये पूरे गांव में फैल गए। पहले तो सिर्फ सांपों का मसला था, अब इनके साथ साथ नेवले भी गांव वालों के लिए सरदर्द बन चुके थे। कुछ महीनों बाद जापान की गवर्नमेंट को लगा कि उन्होंने जो नेवले इस गाँव में सांपों के शिकार के लिए छोड़े थे, उनका ये फैसला सरासर गलत था। नेवले सांपों को मारने के बजाय गांव के दूसरे जानदारों को मारकर उल्टा नुकसान करने लगे हैं, जिसके बाद जापान की गवर्नमेंट ने सांपों के बजाय अब नेवलों के खिलाफ कदम उठाया। इस दौरान इनके सामने 2 चैलेंज थे, एक लोकल इकोसिस्टम को मैनेज करना और दूसरा नेवलों की बढ़ती हुई तादाद को किसी तरह से खत्म करना। सन 2000 में इन्होंने नेवलों के खात्मे के लिए एक मंसूबा तैयार किया। इन्होंने खास तौर पर ट्रेन करदा कुत्ते और माहिर नेवलों की शिकारियों की एक टीम बनाई। इस टीम का काम था कि वो इस आइलैंड के हर एक कोने में नेवले तलाश करने और पकड़ने का काम दिया। नेवलों का शिकार करने के लिए इस आइलैंड पर 20,000 जाल बिछाए गए। इस बार जापानी हुकूमत की ये प्लानिंग काफी हद तक कामयाब रही। वहाँ के अथॉरिटीज ने पिछले 25 साल में 35,000 के आसपास नेवले पकड़े हैं और इनकी तादाद में भी काफी हद तक कमी होने लगी है। लेकिन नेवले अब भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। आज भी ये नेवले अमामी ओशिमा आइलैंड के कुछ हिस्सों में दिखाई देते हैं, लेकिन साइंटिस्ट ने कैमरों की मदद से इन पे खास नजर रखी हुई है ताकि दोबारा इनकी बढ़ने की तादाद से इकोसिस्टम में कोई खराबी ना आए। मगर दोस्तों, इस आइलैंड पर पुराना मसला यानी सांपों का भरमार वैसा का वैसा ही है। इस मसले के हल के लिए जापानी साइंटिस्ट इस बार खुद मैदान में उतरते हैं और उन्होंने इस सांप के जहर के मुताबिक एंटीडोट बनाने का काम शुरू किया। साइंसदानों ने सबसे पहले इस आइलैंड में से एक सांप को पकड़ा और फिर इसके बॉडी, जहर और खून को निकालकर लेबोरेटरी में इस पर रिसर्च करने लगे। इस सांप के बॉडी के हर एक हिस्से पर काफी बारीकी से जांच-बींच करने लगे और फिर फाइनली इस सांप के जहर का एंटीडोट तैयार हुआ, जो सिर्फ सांप के काटने के काम में नहीं आता, बल्कि कैंसर और दूसरी बीमारियों के लिए ये एंटीडोट मुफीद है। दोस्तों, इंसान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन वो कुदरत की बनावट में कोई भी चेंजिंग नहीं ला सकता। तो दोस्तों, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा।